हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज़ चैनल। आज हम रिमझिम 2 यानी कि क्लास सेकंड की बुक पढ़ेंगे जो कि है हिंदी की। और हम उसमें पार्ट पढ़ेंगे 15। पार्ट का नाम है इक्की दुक्की। ठीक है ना, इक्की दुक्की पार्ट का हमारा नाम है। अगर आपको इससे पिछले जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो के क्वेश्चन आंसर चाहिए या चैप्टर्स चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। दो बहनें थीं। कितनी? दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था। केस मीन्स होता है बाल, ठीक है ना। जो एक केस वाली थी उसके सर में एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। क्योंकि उसके सर में एक बाल था इसलिए उसे सब लोग क्या कहते थे? इक्की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। घमंडी यानी कि उसके अंदर कुछ होगा ना, इंसान को घमंड होता है, मतलब हर एक चीज़ में एटीट्यूड दिखाते हैं, उसको कहते हैं घमंड। ठीक है, उसके दो बाल थे इसलिए सब उसे दुक्की बुलाते थे। ऐसे सर में दो बाल थे इसलिए उसे सब दुक्की बुलाते थे। ठीक है, अब आगे देखिए। अम्मा सोचती थी कि दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अच्छा, तो दुक्की को किस बात का घमंड था? क्योंकि वह सुंदर थी। उसकी अम्मा सोचती थी कि उसके जैसी तो कोई लड़की ही नहीं है दुनिया में, इसलिए उसे घमंड था। और बाबा, उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। और जो बाबा थे उनको सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती थी। काम में जो उलझे रहते थे, क्योंकि वो काम में हमेशा बिजी रहते थे। ठीक है, दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती थी। रौब यानी कि अकड़ दिखाती रहती थी। होता है ना, इंसान जो बड़े घर में भाई बहन होते हैं तो हम पर रौब जमाते रहते हैं। ठीक है, हमें हर एक काम को कहते हैं खुद नहीं करते हैं। एक दिन इक्की घने जंगल में आई। घने यानी कि बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वाले होगा जंगल, उसको कहते हैं घना। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। ठीक है, वो चलते गई तो अंदर जंगल और घना होता गया। चारों तरफ सन्नाटा था, यानी कि कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी, एकदम शांत माहौल हो रहा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। सडनली क्या हो, वहाँ पे उसे एक आवाज़ आई। आवाज़ सुनाई दी, पानी। ठीक है, मुझे प्यास लगी है। कह की आवाज़ आई, पानी, मुझे प्यास लगी। वहाँ पे कोई प्यासा था। कोई पानी पिला दो। वो कह रहा कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। इक्की रुक गई और वो चारों तरफ देखने लग गई, यानी कि अपने आसपास देखने लग गई। वहाँ तो कोई नहीं था, वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी। ठीक है, मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी ये दिख रही होगी आपको, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे, यानी कि हवा से हिल डुल रहे थे, सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। पास में पानी की धारा बह रही थी, यानी कि पानी बह रहा था। इक्की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला, यानी कि इस तरीके से पानी भरा और ऐसे करके छिड़क दिया। ठीक है ना। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की। मेहंदी की झाड़ी क्या बोली? धन्यवाद इक्की। क्योंकि मेहंदी की झाड़ी से उसे आवाज़ आ रही थी, मेहंदी की झाड़ी प्यासी थी। ठीक है ना, पेड़ पौधों को भी प्यास लगती है, सभी को पता है ना, पेड़ पौधे भी प्यासे होते हैं, पानी ना डालो तो कैसे मुरझा जाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। वो कह रही मैं तुम्हारी मदद हमेशा याद रखूंगी, यानी कि तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इक्की आगे बढ़ गई, यानी कि वो वहाँ से चली गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। फिर आगे बढ़ी तो वहाँ पे फिर उसको एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है। अब वो जो बोल रहा था वो कह रहा मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। तो वो इक्की से कोई कह रहा था खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, एक गाय है। ठीक है ना, ये पेड़ से बंधी हुई है। इक्की ने घास फूस इकट्ठा की और गाय को खिला दी। उसने घास वास इकट्ठा कर, ये देखिए यहाँ पे खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। जो गाय के गले में रस्सी बंधी है उसको उनने खोल दिया इक्की ने। ठीक है, अब आगे देखिए।
धन्यवाद इक्की। अब वो गाय बोली, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने कहा। गाय भी कह रही है भाई, अब कोई भी है, कोई इंसान लाचार है, परेशानी में है, अगर कोई उसकी हेल्प करेगा तो वो हमेशा याद रखेगा ना उसका। तो वो कह रहे हैं हम आपकी हेल्प कभी नहीं भूलेंगे। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। इक्की चलते चलते क्या हुआ, थक गई, उसे गर्मी लगने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। ठीक है, होता है ना, इंसान थक जाता है गर्मी से, तो समझ में नहीं आता है क्या करे, कहाँ जाए। ठीक है, तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वहाँ पे क्या, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? इक्की, हाँ ये यहाँ पे देखिए झोपड़ी दिख रही है आपको। वहाँ गई और दौड़ के आवाज़ लगाई, कोई है? ठीक है, तो अब देखिए आगे। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। वहाँ पे क्या थी, एक बूढ़ी अम्मा थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची। बूढ़ी अम्मा ऐसा कह रही, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ, अंदर आओ। अब उनने, बूढ़ी अम्मा ने अंदर बुलाया। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। इक्की हैरान होकर चुपचाप झोपड़ी के अंदर चली गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, झोपड़ी में गई, उसे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। बूढ़ी अम्मा क्या बोली, आओ जल्दी से, तुम्हारे लिए पानी तैयार है नहाने का। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। उन्होंने कहा तेल लगा लो, फिर नहा लेना, फिर हम बैठ के खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, वो शर्मा गई, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, अम्मा ने पूछ कर कहा, अरे नहीं, क्या? जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो। उन्होंने कहा कि जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। इक्की मान गई बात के लिए। फिर पता है क्या हुआ, इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल हैं। उसने जब हटाया तो उसके सर से क्या है, एक नहीं बहुत सारे बाल दिखने लग गए। ठीक है, बस बार बार वही बूढ़ी अम्मा का ध्यान ही करती रही, वो बूढ़ी अम्मा का ध्यान करती रही। फिर बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अब घर जाओ तो हमेशा खुश रहना। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए कि बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, वह सरपट घर की तरफ दौड़ी चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया। ठीक है, और झाड़ी ने हाथों पर अचाने के लिए मेहंदी दी। अब देखिए, अच्छा काम करा तो उसके साथ अच्छा ही होगा ना। ठीक है, घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुख की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। अब भाई उसको घमंड था, तो उसके सर पे दो बाल थे, तो इसलिए उसने कहा कि मैं भी जाऊंगी जंगल में। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। अब भाई वो घमंड में थी भाई, वो उसको यही लग रही थी कि भाई मेरे बाल कहीं से भी आ जाए। ये नहीं देखा उसने कि वहाँ पे एक झाड़ी और गाय प्यासी हैं दोनों, एक भूखी है। तो उनने ये सब चीज़ें नहीं सुनी, बिना किसी की मदद के ही वो वहाँ चली गई दौड़ के कि मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरे सर पे बाल आ जाएंगे। अब आगे देखिए, वहाँ धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। अब बताओ, जल्दी जल्दी गई और बूढ़ी अम्मा को बताओ जो हुक्म देने लग गई, ये कोई बात हुई? मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। बताओ, उनसे कह रही मेरे लिए पानी तैयार करो नहाने के लिए। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। बूढ़ी अम्मा बोली, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। बूढ़ी अम्मा ने ऐसा दुक्की से कहा, नहा लो, पानी तैयार है तुम्हारे लिए। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। अब उसने तौलिया हटाया, उसकी चीख निकल गई। दुक्की के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए। अब भाई, अब ऐसा कोई करेगा तो हो गई उसके साथ, है ना। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चले गई। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी से कांटे चुभो दिए, मगर अब दुक्की अपना सबक सीख गई चुकी थी। इसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो देखिए, विदाउट किसी के आप हेल्प किए बिना आप सोच लोगे कि हाँ आपकी भी कहीं पे हेल्प हेल्प हो जाएगी। जब आप किसी कोई प्रॉब्लम में हैं, आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा आगे। तो इससे क्या है, दुक्की को सबक मिल चुका था, इसलिए वह सुधर चुकी थी। ठीक है, तो ये थी इक्की दुक्की की
कहानी। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।